क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। मानक रूप में लिखना है। अब एक क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला क्वेश्चन एक है, एक माइक्रोन 1 बटा दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, मतलब 10 लाख 1/10 लाख मीटर के बराबर है एक माइक्रोन, इतना का है बराबर, ठीक। तो हम क्या करें, इसको किसके रूप में लिखना है जी, मानक रूप में। तो क्या करें, 1 बटा का है जी, कितना जीरो जी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब क्या करें, 1 बटा कितना जीरो है, 6 है ना, तो 10 के पर क्या कर देंगे 6। अब क्या होगा जी, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 1 बटा 10 के पावर 6, ठीक। क्योंकि हमें पता है कि 1 बटा 1 के पावर माइनस 1 बटा 1 के पावर में बराबर होता है 1 के पावर माइनस, ऊपर जाए तो मान समझ आता है, तो 1 गुणे ऊपर जाए तो होगा 10 के पावर माइनस 6, यही आपका हो जाएगा आंसर। आज समझे, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर कितना, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है, कूलम है, ठीक। अब एक इलेक्ट्रॉन का जी 1 2 जीरो कितना दिया है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 का है ना, तो 0.1 2 3 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 12 3 15 15 3 का जी 16, यही ना है। अब देखिए इसमें कुछ ना करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे, दशमलव है ना, दशमलव हटाएंगे, जब दशमलव हटाएंगे तो बताइए 1 पर कितना जीरो बैठेगा जी, 20 गो। दशमलव के बाद कितना अंक हो रहा है, टोटल 20 गो हो रहा है। 18 में तो जीरो है, 16 ये हो रहा है ना, तो 18 में जीरो 1 और 2 ये हो गया, मतलब 16 18 2 कितना हो गया 20, तो कितना जीरो 20, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितना भी हो गया जीरो 20। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 16 बटा 10 के पावर 20 लिख सकते हैं, समझ में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हमें देखिए इसको मानक रूप में लिखना है, किस रूप में, अब यहाँ दशमलव बैठाएंगे ना, तो कितना जीरो चाहिए, मतलब 10 से भाग करेंगे ना, कितना होगा 16 बटा 10 गुणे 1 बटा 10 के पावर 19 कर दें, इसमें से 10 ले लिए, 20 को 10 है तो 10 ले लिए, तो 2 को 10 से भाग करते हैं, दशमलव हो जाएगा ना। अब देखिए, अब इसको फिर 16 में 1 से गुणा 16 कम 16 ना होगा, अब भाग करेंगे क्या होगा 16 1.6, अब गुणा नीचे तो बढ़ जाएगा, तो 10 के पावर माइनस ना होगा माइनस 19। आया समझ में, बोलिए किसी को दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए शांत रहिए, वो थोड़ा बड़ा था क्वेश्चन। अब देखिए कितना नंबर क्वेश्चन जी, 3 नंबर, कितना नंबर आती है, जीवाणु की माप दिया है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, जीरो दशमलव कितना दिया जी, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, 0.1 2 3 0 दशमलव 1 0 2 3 6 बना है जी, 6 जीरो हो गया, 5 मीटर, यही ना है, मीटर में दिया है। अब देखिए दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटा है, क्वेश्चन यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो कितना जीरो, 6 को तो जीरो है, 1 5 कितना होगा 6 7 गुना 3 4 5 6 7, अब बताइए जीरो खत्म हो जाएगा ना, तो 5 बटा क्या होगा 10 के पावर 7, ये ना होगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 1 बटा 10 के पावर 7, अब क्या होगा 5 गुणे नीचे वाला ऊपर जाएगा 10 के पावर माइनस 7, यही ना आंसर हो जाएगा। बोलिए आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पे लड़का शांत रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पौधों की कोशिकाओं की माप दिया है, देखिए 0 दशमलव कितना दिया, 0.1 जीरो है जी, 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 4, ठीक। और क्या जी 12 72 है, 75 है ना, 75। चलिए ऐसा क्वेश्चन दिया है। अब बताइए दशमलव हटाएंगे, जब दशमलव हटाएंगे दशमलव के बाद कितना अंक है जी, ये तो 4 जीरो, अच्छा 8 को हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में हो गया। अब बताइए जीरो खत्म हो जाएगा ना, तो 12 से कितना हो जाएगा 75 बटा क्या हो जाएगा 10 के पार कितना हो जाएगा जी 8 होगा, 8 में जीरो है तो आया समझ में। अब आप बताइए हमें कहाँ दशमलव बैठाना है, यहाँ एक के पास बैठाएंगे, तो एक के पास जब दशमलव बैठाएंगे तो इसके बाद कितना अंक हो रहा है 3 गो, तो कितना से भाग करेंगे 1000 से करेंगे ना, 3 गो जीरो चाहिए ना एक पर, हाँ। अब देखिए गुणे 1 बटा हो जाएगा 10 के पावर 3 में सारे जीरो, तो कब बचल 5,
और नहीं भाग कर रहा तो दो 3 को 0 है तो 3 को अंक के बाद क्या बैठा देंगे दशमलव, तो 1 के पास बैठेगा 1.275 बूढ़े नीचे ऊपर जाएगा 10 के पास -5। आया समझ में? किसी को दिक्कत? चलिए अब कितना नंबर क्वेश्चन है जी लास्ट का 5 नंबर, कितना नंबर 5 नंबर, समझ में आ रहा है? किसी को पूछना है? चलिए आगे देखिए, इसमें देखिए मोटे कागज की मोटाई दी है 0.07 mm में दिया है, तो 5 नंबर देखिए क्वेश्चन एकदम मक्खन है 0.07 है। अब इसको किस रूप में लिखना है? मानक रूप में। जब दशमलव हटाएंगे तो कितना 0 बैठी हो? 2 है ना, दशमलव अंक बाद 2 अंक है तो 2 0, 1 पर 2 0 हो गया तो क्या होगा 7 बटा क्या होगा 10 के पावर 2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणे 1 बटा 10 के पावर 2, तो 7 गुणे नीचे वाले ऊपर जाएगा क्या होगा 10 के पावर -2। अब एक सूत्र याद रखिए 1 के पावर माइनस m बराबर तो 1 बटा 1 के पावर m होता है, इसी सूत्र पर से बन रहा है। समझ में आया? किसी को दिक्कत?